बहुत सारे व्यूअर्स की यह शिकायत होती है कि लेट का जो यूज़ है वो ठीक से समझ में नहीं आता है। इस वीडियो में हम लेट को बहुत आराम से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि यह जो प्रॉब्लम है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक तो यह पहली बात जान लीजिए कि लेट एक वर्ब है, लेट एक क्रिया है, वर्क है। अब इस सेंटेंस को लीजिए, वह मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह, जो काम को करने देगा वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो। और दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट वो होगा जो वास्तव में काम को करेगा, यानी सोएगा। तो सोने का काम कर कौन रहा है? वो है मुझे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो काम करने देना, एक यह खुद काम है करने देना। अब इस करने देना का हम इंग्लिश यूज़ करते हैं लेट। और दूसरा जो काम है वो है सोना। तो जो लेट के तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं। फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। और इसकी आईएनजी फॉर्म आईएनजी लगाकर बनाई जाती है, लेटिंग। अब सेंटेंस को अच्छी तरह से और समझिए। वह मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ वह सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब जो है करने देना यानी लेट, यह अब मेन वर्ब है, यह मेन वर्ब की तरह से यूज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? किसको नहीं सोने दे रहा है? तो मुझे। और जो नेक्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब है, जो काम वास्तव में होगा सोने का, इसको आप एक सेकंड के लिए वर्ब सेकंड मान लीजिए। तो अब इस वर्ब सेकंड को सोने का काम कर कौन रहा है वास्तव में? वह है मुझे। तो अब इसका स्ट्रक्चर सिंपली जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के रूप में हम लेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब हम सेकंड मान रहे हैं उसको हम लिखेंगे, यानी स्लीप। यह आपका स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव है तो आप जानते हैं कि इस नॉट को हम मेन वर्ब के ठीक पहले लगा देते हैं। तो चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप, ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप। तो सब्जेक्ट हमने रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूंकि इसमें आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज़ आएगा, ही इज़। और इसके बाद नॉट आता है, ही इज़ नॉट। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो मेन वर्ब के तौर पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं? तो लेट का यूज़ कर रहे हैं। आईएनजी फॉर्म लगाइए लेटिंग, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाइए। किसको नहीं सोने दे रहा है? तो मुझे, मी। और उसके बाद से वर्ब सेकंड जिसको आपने माना है स्लीप। तो ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप। इसी तरह से आप एक सेंटेंस और लीजिए पास्ट का, मैंने सबको अंदर आने दिया। तो अब एक एक चीज़ इसमें से आप निकाल लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? किसने आने दिया? तो मैंने आने दिया, यह सब्जेक्ट है। और फिर मेन वर्ब जो है, यानी काम करने दिया जा रहा है, करने देना, लेट। मेन वर्ब के तौर पे हम लेट का यूज़ करेंगे। और जो सेकेंड वर्ब हमने माना है वो है आने देना, आना। आना यह सेकेंड वर्ब है, वास्तव में यही काम होगा। तो यह वर्ब सेकेंड हो गया। और यह काम करेगा कौन? जो यह काम करेगा वह तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस काम को करेगा यानी सबको। किसको अंदर नहीं आने दिया? तो सबको। तो सबको यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। तो ये हो जाएगा आई लेट एवरीवन कम इन, आई लेट एवरीवन कम इन। तो सब्जेक्ट हमने लगाया और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो मेन वर्ब के तौर पे लेट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेट का सेकंड फॉर्म लेट होता है, आई लेट। और किसको अंदर आने दिया? तो सबको, मीन्स एवरीवन, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से वर्ब टू जिसको हमने माना है उसको हम यूज़ करेंगे कम, आना। और उसके बाद से अंदर इन। तो आई लेट एवरीवन कम इन, आई लेट एवरीवन कम इन। एक और सेंटेंस फ्यूचर का ले लेते हैं। तो फ्यूचर का हमने सेंटेंस लिया है, वह तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, वह तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो उसमें सब्जेक्ट निकाल लीजिए। तो काम करने कौन नहीं देगा? तो वह, यह सब्जेक्ट हो गया, राइट।
ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए। काम को करेगा कौन? तो तुम करोगे। पढ़ेगा कौन भाई? किसको नहीं पढ़ने दिया जाएगा? तो तुम्हें। ये ऑब्जेक्ट हुआ। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब करने देना, यानी लेट। और वास्तव में काम कौन सा नहीं होगा? तो पढ़ने का। ये वास्तव में काम नहीं होगा, तो इसको हमने वर्ब टू माना है। पढ़ना वर्ब टू हो गया। तो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम विल यूज़ करते हैं। नेगेटिव है तो विल के बाद हम नॉट यूज़ कर देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अब जो हमने जिसको V2 माना है उसको यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से आप यूज़ कर दीजिए। ही विल नॉट लेट यू रीड। ही विल नॉट लेट यू रीड। तो ही सब्जेक्ट, विल यूज़ करते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया। उसके बाद हमने नॉट यूज़ किया। उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब लेट। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट किसको नहीं पढ़ने देगा? तो तुम्हें, यू। और उसके बाद से V2 यानी पढ़ना, रीड। ही विल नॉट लेट यू रीड। और आप ये आगे चार्ट देख रहे हैं, पूरा चार्ट मैंने दिया हुआ है सभी टेंसेस का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छी तरह से देखिए, समझिए और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।